पूरे समाज की, पूरे लोक की, पूरी संसार की सेवा में आनंद आ रहा है। स्वर्ग में बैठे बैठे ये स्वाद ही हमने नहीं चखा है, ये स्वाद हमें अब आया है, आनंद आ रहा है। जब लाखों लोगों को खुशियां मिलती है तो उनकी खुशियों की प्रतिध्वनि तुम्हें नहीं मिलेगी, तुमको भी मिलेगी। आनंद आ रहा है। और आनंद ना आए तो मत करना सेवा, मिलेगा कुछ नहीं। और आनंद आए, रात भर, दिन में तो सबरी को स्वीकार नहीं करते थे कोई भी, वो ऐसा ही समय था, पूरी पूरी रात जागती है सबरी। और ये पता कब चला, जब सारे बड़े बड़े सज्जन पुरुष बैठे कि राम पहले सबरी के पास क्यों गए, खोजो, इस बात की खोज करेंगे। हम भी तो बैठे थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, खोज करी तो नियति ने बताया कि शबरी पूरी रात सोती नहीं है, पूरी रात जागती है। और आश्रम से लगा के पंपा सरोवर तक की जितनी भी कंटीली झाड़ियां हैं, जितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पत्थर खोद के निकाल के जगह जमीन अच्छी बनाती है, झाड़ियों को काटती है, झाड़ू लगाती है, फूल तोड़ के लाती है, पूरी रात नहीं सोती है। दिन में तो उसे कोई स्वीकार करते ही नहीं था। ये कारण का पता चला, इसलिए राम सबसे पहले ऋषि मुनियों की कुटिया पे नहीं गए, उससे पहले राम शबरी के पास गए। परमात्मा क्या है? आनंद है। तुम्हें कर्म करके भी आनंद आता है तो तुम भगवान के साथ हो। तुम्हें सेवा करके आनंद आता है तो तुम भगवान के साथ हो। किसी का दुख दूर करने में तुम्हें आनंद आता है, तुम भगवान के साथ हो, है ना? संत के पास तो अपना कोई दुख ही नहीं है। अगर दुख है तो सब तुम्हारे हैं, इसलिए दे जाओ। शिष्य संताप हारिणे, जो शिष्य के संताप का हरण नहीं कर सकता वो गुरु हो नहीं सकता। तो गाड़ी परमात्मा पे ही रुकना चाहिए। तीसरा आशीर्वाद परमात्मा का। तो बात क्या चल रही थी, कथा क्या चल रही थी? उस महात्मा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपका कारोबार क्या है? सुन लिया ना इतना? तो 1 करोड़ का था तो 25 लाख का बताया। ये 25 लाख ही मैं अच्छे काम में लगा था, इसलिए मेरी कमाई बस यही है। आपकी आयु कितनी है? बोले मेरी आयु 20 वर्ष की। अच्छा, आपकी पत्नी ने बताया 60 वर्ष के हैं। आप झूठ बोल रहे कि पत्नी झूठ बोल रही है? नहीं, हम तो इतने झूठे हो गए हैं कि सच झूठ का अंतर ही भूल गए हैं। मैं देखता हूं कितनी झूठ बोलते हैं, जबकि एक भी झूठ नहीं बोलनी पड़े पेट भरने के लिए। और इन झूठों में एक सच्चा भी झूठा हो जाए, काहे के लिए? वो सब झूठे उनको भी झूठा समझे। लेकिन सत्य सत्य होता है, तुम्हारे समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सत्य तो सत्य है। तो तुम झूठ बोल रहे कि पत्नी झूठ बोल रही? तब सेठ जी ने कहा ना तो पत्नी झूठ बोल रही ना मैं झूठ बोल रहा हूं। पत्नी ने कहा 60 वर्ष मेरी उम्र है, हकीकत में 60 वर्ष का मैं हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं 60 वर्ष का हूं। मैं तो ये मानता हूं कि मैं 20 वर्ष से अच्छे रास्ते पे चल रहा हूं। ये मेरा जीवन है, ये मेरी जिंदगी है। इसके पहले की जिंदगी कचरे के ढेर में गई, कोई मतलब नहीं निकला उस जीने का। अब समझ में आया कि एक बूढ़ी माँ जी जन्मी और मर गई। अगर हमारा अध्यात्म में जन्म ही नहीं हुआ है
तो हम 100 साल के होके मरे तब भी जन्मे और मर गए, 100 साल के होके मर गए, यदि इधर नहीं लगे तो। ठीक है। तीसरा आशीर्वाद परमात्मा। अब परमात्मा का तो भाई अधूरा ही छूटेगा, क्योंकि उसका बखान कोई वाणी में तो आ नहीं सकता, इतना उसका तो आशीर्वाद क्या कहे, है नहीं। कल ये पंखा नाच रहा था, आपको सबको याद है, नाच रहा था। अगर ये पंखा गड़बड़ होता तो आज भी नाचता, है ना, पर आज नहीं नाचा, आज वो नाच रहा है। ये कल खूब नाचा, खूब पूरा चक्कर लगाए ऐसे, तुमने सबने देखा हो। मैंने कहा आज क्यों नहीं नाच रहा, क्या हो गया इसे, और ऐसे मेरी नजर गई तो वो नाच रहा। ये तो खाली एक विनोद की बात है, मैं तो ऐसे ही कह रही हूं। अगर पंखा नाचे, एक सूत्र है, एक सूत्र है, मोर नाच के भी रोता है और हंस मरते समय भी हंसता है ना। वो हंस है, जो हंस होते हैं वो मौत के समय भी हंसते हैं, और जो संसारी है वे नाचे भी सही ना रोई भी सही। मोर नाच के भी रोता है, हंस मौत में भी हंसता है। ये तो जड़ चीज है।